तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे 700 प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा जीके का यह वीडियो है। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो असम को किस नाम से जाना जाता था? कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है NaCl। Na होता है सोडियम का प्रतीक और Cl होता है क्लोराइड का प्रतीक। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? यह पाई जाती है लोहा। ठीक है। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम किस राज्य की है? केरल की। अगला है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना अब ये कब की? तो यह की थी 1875 ईस्वी में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की, दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी होती है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी होती है? मिश्रित। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 किससे संबंधित है? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993, वह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। अगला है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 में हुई थी, वह किन किन दो महायोद्धाओं के बीच में हुई थी? तो वह मराठा और शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। मराठाओं के बीच में हुई थी और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा को लिखने वाले थे अबुल फजल। अगला है जो मछली का जो तेल होता है, मछली के यकृत के तेल में किसकी मात्रा प्रचुर मात्रा होती है? तो यह होती है विटामिन डी की। और विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं जिसको हम बोलते हैं रक्तक्षीणता, एनीमिया, किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से। अगला है कि दुनिया का पहला क्लोन पशु डाली कौन सा पशु था? तो यह कौन सा था जिसको डाली नाम दिया गया? वह था भेड़ का। ठीक है। अगला है आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता था? फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता था। आनुवांशिकता के जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है ECG। ECG का प्रयोग किसके कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ECG का जो प्रयोग होता है वह किसके कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है? वह होता है मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न के बारे में कभी कभी ECG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अगला है रक्तदाब मीन्स जो ब्लड प्रेशर होता है वह किसके द्वारा मापा जाता है? तो वह स्पिग्नोमीटर के द्वारा नापा जाता है। अगला है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम मैरी क्यूरी ने। अगला है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि किसने गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो यह पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण आता है। ठीक है। अगला नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है, दान किया जाता है? तो वह की जाती है कार्निया। अगले वाले में प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि राइडर कप का संबंध किससे है? राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं? ठीक है। वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 352। अगला है 1923 ईस्वी में चरणदास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1923 में चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। वह कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? सर की उपाधि को किसने दिया था? यह दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, परंतु इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी, तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब अगला प्रश्न है कि अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ी कहाँ है? यह है हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की
कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो यह होता है विटामिन डी। अगला है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला है रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों की सीमा का निर्धारण करती है? तो यह करती है भारत और पाक की सीमा का निर्धारण करती है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 आर्टिकल के तहत। अगला है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगला है कि 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। और किसके द्वारा की गई? यही की गई थी आत्माराम पांडु के द्वारा। अब प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? जो माउंट एवरेस्ट है, आपने घूमने भी गए होंगे, आप लोग ने कई बार घूमे भी होंगे, गए भी होंगे। एक छोटा सा देश है नेपाल, ठीक है। इसमें क्या है? माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वह आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग की जाती है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? तो वित्तीय आपातकाल अभी तक ऐसा कोई समय ही नहीं आया है, तो अभी तक नहीं की गई है वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि गूगल का क्या कार्य है? तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय की आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो यह उसके पदार्थ के मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला है मनुष्य के रक्त का जो पीएच मान होता है, तो रक्त के पीएच मान 7.4 होता है। और अगला है गोवा की राजधानी जो पणजी थी वह किस नदी के तट पर थी? तो यह थी मांडवी। अगला है इंसुलिन कहाँ स्त्रावित होता है? तो इंसुलिन होता है अग्नाशय में स्त्रावित होता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो थाइमस ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगला है रणजी जो ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला किस विद्वान को कहते हैं? तो एयू ह्यूम को। अगला है महात्मा गांधी के प्रिय भजन कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे की रचयिता कौन है? तो यह है नरसिंह मेहता। ये कहाँ के थे? गुजरात के। अगला पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण कितने हैं? 18 पुराण हैं, ठीक है। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। भारत में विभिन्न प्रकार के राज्य हैं। अगला है कि नंदवंश का संस्थापक कौन है? तो नंदवंश का संस्थापक थे पद्मानंद। अगला सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? यह लिए गए हैं रूस के संविधान से। अगला है सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम जो धातु है उसको हम मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। इस वीडियो सीरीज का अगला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे भारी धातु कौन सी है? तो दुनिया की सबसे भारी धातु है ओस्मियम, ठीक है। अगला है दुनिया की सबसे हल्की धातु, तो यह है लिथियम। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु जो बम होता है तो बम किस सिद्धांत पर? तो यह परमाणु बम होता है विखंडन के। और हाइड्रोजन जो बम होता है तो यह हाइड्रोजन बम होता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि किस मिट्टी को रैगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो रैगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी के लिए। अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो अहोम जनजाति है यह असम में पाई जाती है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली कहाँ का है? कथकली है केरल की कथा, तो केरल। अगला है कि अस्तो माह सदगमय सूक्ति कहाँ से ली गई? तो यह ली गई है ऋग्वेद। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? यह 4 प्रकार के होते हैं। अगला
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का बना हुआ, आप लोगों ने देखा होगा। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है पटियाला में, और पटियाला कहाँ? पंजाब में। अगला है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कहाँ और कब फहराया गया? तो 1920 में फहराया गया था। यह एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। अगला चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन खेल आप लोग ने देखा होगा क्रिकेट से संबंधित है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो प्रोटीन बनाने के लिए लगभग 20 एमिनो अम्ल के थ्रू क्या बनता है? प्रोटीन बनाया जाता है। अगला है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग होता है। अगली जो हम वीडियो सीरीज लाएंगे वह विटामिन के ऊपर फुल डिस्कस करेंगे। अगला है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम दिए थे सरस्वती में उपदेश दिए थे अपना। अगला प्रश्न है कि हवाला क्या है? तो हवाला एक प्रकार की क्या होती है? यह विदेश मुद्रा का अवैध कारोबार को हवाला नाम दिया गया। अगला है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता जो होती है वह होती है गामा कीड़ों की। अगला है कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई। अब अगला है 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो भैया 1 रुपया के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 322 नंबर का प्रश्न है कि नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? तो आपको बताना है नीली क्रांति का संबंध किससे होता है। ये दुग्ध उत्पादन का जो संबंध होता है वह श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित होता है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है। अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? यह जो नीली क्रांति का जो संबंध होता है हम ये आपको बता देते हैं। तो यह होता है मत्स्य पालन से संबंधित होता है, और दुग्ध उत्पादन से काहे का संबंध होता है? श्वेत क्रांति का। अगला है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एटा, और एटा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र साहित्य है? तो यह बौद्ध धर्म का पवित्र साहित्य माना जाता है। अगला है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो सर्वप्रथम आवर्त सारणी को किसने दिया? यह दिया था हमारे मेंडलीव महोदय ने। और आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 का नोबेल प्राइज मिला था। अगला है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खान कप जो है यह हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? तो जो पथरी बनने का जो मेन कारण रहता है जो किडनी में, यह कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण क्या बनती है? कि मानव गुर्दे में किडनी में क्या बनती है? पथरी हो जाती है। अगला है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा। अगला है एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ लिखा। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो भारतीय संविधान में जो संशोधन होता है वह आर्टिकल 368 के द्वारा होता है। अगला दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? नॉर्मल सिंपल सा प्रश्न है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो यह होता है, यह किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक सूत्र होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने के सोडे के नाम से या बेकिंग सोडे के नाम से जाना जाता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत है जो वंदे मातरम है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, और यह है आनंद मठ से लिया गया। अब आनंद मठ ही के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के जो रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा। अगला है गोल्डमैन पुरस्कार
किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गोल्डमैन पुरस्कार हमने पढ़ा था, पर्यावरण के क्षेत्र में गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। अगला, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल होता है। अब अगला, किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह है नेफ्रॉन। गुर्दे या किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन मानी जाती है। अगला है, गर्भाशय में पल रहे भ्रूण को भोजन किसके द्वारा मिलता है? तो यह मिलता है उसके प्लेसेंटा या गर्भनाल। आपने देखी होगी कि गर्भनाल, माँ के गर्भाशय में गर्भनाल जाती है, उसके द्वारा भोजन शिशु को भोजन मिलता है। अगला, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। अगला, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता था एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगला, पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की। अगला है, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? यह बताए थे केपलर महोदय ने। अगला, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोट की जो तारा होता है वह अभिनव तारा या सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। अगला है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? तो यह करवाया था चामुंड राय ने करवाया था। अगला है, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो Na2CO3 में सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अगला है, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? तो आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था हमारे मोसले महोदय ने। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच है। अगला है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है, तैयार की जाती है या की जाती है? आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार की जाती है। अगला है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो हमारे जो माइंड का वजन होता है वह 1400 ग्राम होता है। अगला, किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो सूर्योदय सबसे पहले होता है अरुणाचल प्रदेश में होता है सूर्योदय। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं महर्षि कणाद। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म को कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो अभी 24वें तीर्थकर हैं और हुए। और सबसे आखिरी तीर्थकर कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो यह होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली है केरल राज्य में स्थित है। अगला है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो यह की थी विलियम हार्वे ने। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला है, पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम किस में पाया जाता है? यह अमाशयी जठर रस में पाया जाता है। अगला, सामान्य पुरस्कार रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg 120/80 mmHg यह सामान्य मनुष्य का रक्त दाब होता है। ठीक है, अगला है कि संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से हटाकर 18 वर्ष की गई? तो यह 61वें संविधान संशोधन 1979 के थ्रू 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अगला है कि किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद कौन से के तहत की जाती है? 155 के थ्रू की जाती है। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। कुल मिला के 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु क्या है? 19 एक भारत का नागरिक राष्ट्रपति बनने की अर्हता रखता है 35 वर्ष में, और भी कुछ एक टर्म एंड कंडीशन फॉलो करता है। अगला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीन ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? तो नीति निर्देशक तत्वों को
उठाया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया। अगला है महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वह कब हुई थी? बड़ा ही अशुभ दिन था ये। तो यह हुई थी 30 जनवरी सन 1948 में। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे चक्रवर्ती राजगोपालधारी। गवर्नर जनरल से संबंधित मैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार ट्रिक लाऊंगा, आप देखिएगा। पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी लाहौर में। ठीक है, जो अभी कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार 1901 में स्थापना की गई थी। और अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला है पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा जी थे। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र नामक पुस्तक लिखी जिसमें बहुत ही बढ़िया साहित्य मिलता है। अगला है भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता? तो यह जीता था 1928 ईस्वी में। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था? तो कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अगला है पित्तरस पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। अगला है पित्तरस कहाँ जमा होता है? तो यह पित्तरस कहाँ जमा होता है? यह होता है पित्ताशय में जमा होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में इसका निर्माण होता है और जमा पित्ताशय में होता है। नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? तो नाड़ी की जो दर होती है तो यह धमनियों से नाड़ी की दर को मापा जाता है। अगला है कि विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला की यदि चर्चा कर रहे हैं तो यह है एंडीज। इसकी लंबाई कितनी है? 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर एंडीज। अब अगला है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे KC नियोगी। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अगला है भारत में नीति आयोग की स्थापना किसके स्थान पर की गई? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। अगला है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में और अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तथा भारत की एकता अखंडता शब्द भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा दो जोड़े गए? तो यह 42वें संविधान संशोधन सन 1976 के द्वारा यह कुछ एक शब्द जोड़े गए। अगला है कि बुद्ध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। बुद्ध चरित्र जैसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार हैं अश्वघोष। अगला है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो संपूर्ण अध्यक्ष होता है वह होते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अगला है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो फल को मीठा स्वाद होता है फ्रक्टोज के कारण। अगला है सिटमेटा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी कार्ल लिनियस ने। अगला है तारपीन का जो तेल होता है वह किससे प्राप्त होता है? तो यह चीड़ वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो यह किया था हमारा वी टेकर ने 5 जगत का वर्गीकरण किया। अगला प्रश्न काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है कि कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अगला है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो अरविंद घोष का जो बचाव किया था वह चित्तरंजन दास यह वकील थे। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो यह थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। अगला है कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो यह पारे के
पारे से होता है। अगला है कि बिहू किस राज्य की लोक नृत्य है, तो यह है असम का लोक नृत्य है। अगला है खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। यह कब की थी, यह की थी 1699 ईसा पूर्व में की थी। अगला है कि टीपू सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी, वह हुई थी 1799 ईस्वी में। और वह कहाँ हुई थी, वह हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। इनकी मृत्यु हुई 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंग में 1799। अगला है कि दक्षिण भारत में स्थित किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किम्बरले यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किम्बरले हीरा दक्षिण भारत का। अगला है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है, तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता है। अगला शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अगला है उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति महोदय। अगला प्रश्न है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो यह बनी है मोहम्मद गौरी के। मुस्लिम शासक यह थे। अगला है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंद वंश के अंतिम शासक थे घनानंद महोदय। अगला है कि डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, तो डायनेमो किसको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है कि भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, यह होता है 24 घंटे। अगला है कि राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, तो यह 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। अब अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन खोज किसने की थी, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक है एडम स्मिथ। अगला है किस वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह खोज की थी कोपरनिकस ने। बोला था कि पृथ्वी जो है भैया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला है ऑपरेशन फ्लड किस पर केंद्रित था, तो यह दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित था, पूरा फोकस इसका यही था। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है, तो आर्टिकल 2 में। अगला है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई। अगला है वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। अगला है कि मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था, तो किसके प्रयास से हुआ था, यह हुआ था राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 419 नंबर का यह प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है यह है कार्बन के अपर रूप हैं। अगला प्रश्न है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। अगला है कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो द्रवों की अपेक्षिक घनत्व, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह। अगला है संविधान सभा ने जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, तो यह अपना था 24 जनवरी सन 1950 को अपनाया था राष्ट्रगान को भारतीय संविधान में। अगला है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो दलहन और कानपुर में स्थित है। अगला है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी, तो पहली में कृषि को मिली थी, दूसरे में किसको मिली है, भारतीय उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय
जो खिलाड़ी हैं गगन नारंग, इनका संबंध किससे है? तो एयर राइफल शूटिंग से। खो खो में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है एक टीम में वह कितनी होती है? 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला है कि काली मौत, ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? तो ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? यह कहते हैं प्लेग को। अगला है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन महोदय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थे? तो डाक टिकट को शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि डाक टिकट जिसने भारत में सर्वप्रथम शुरू किए थे और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लॉर्ड कौन? बताइए। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने भारत में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। अगला है कि प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? यह उपराष्ट्रपति होते हैं। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें बचाती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। अगला है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, परंतु कोरोना काल में भी ऑक्सीजन की ही कमी हो रही है। अगला है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था हेक्टर मुनरो के द्वारा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1764 ईस्वी में हुआ था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तय किया था हेक्टर मुनरो ने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि पारादीप जो बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप जो बंदरगाह है वह किस राज्य में स्थित है? वह है उड़ीसा में स्थित। अगला है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वह शहनाई वादक थे। अगला है कि मलेरिया की जो दवाई है कि मलेरिया में कुनैन दी जाती है, यह जो कुनैन होती है वह किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो यह होती है सिनकोना की वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? गाय का दूध आपने देखा होगा कि हल्का हल्का मार पीला सा होता है, तो वह किसके कारण होता है? वह होता है उसमें कैरोटीन की अधिकता पाई जाती है, इस कारण उसका जो दूध होता है वह हल्का हल्का पीला पीला सा होता है। अगला है कि ईसीजी क्या होता है? ईसीजी किस रोग का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ईसीजी के द्वारा हम क्या मापते हैं? हृदय की धड़कनें। अगला है कि ईसीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकाल जाता है? तो हमें सब्जियां छीलकर कभी नहीं धोना चाहिए क्योंकि विटामिन सी निकल जाता है। अगला है कि गाय के दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है कैसीन की अधिकता के कारण होता है। उसमें यदि कैसीन पाया जाता है तो वह सफ़ेद होता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन है? ये कौन सा है? यह होता है बेसबॉल। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं महात्मा किसे कहा गया है? तो कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और यह आर्टिकल 32 में वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये अगला प्रश्न जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारी मैन स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड।
अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है अन्यमुदी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? यह होती है 2696 मीटर। तो अगला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। अगला है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर E.H. डायर ने दिया था। जनरल R.E.H. डायर ने जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। अगला है पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक किसने की थी इसकी रचना? तो यह की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अपनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो रूपरेखा जो तैयार हुई बनकर हमारे सामने आई, तो वह आई थी 22 जुलाई 1947 को। अगला है कि मेसाजी रेंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह लौह अयस्कों की खान है के लिए प्रसिद्ध है। मेसावी रेंज यह लौह अयस्कों की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? यह लॉर्ड कर्जन ने इसकी घोषणा की थी। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यह है अरावली। अगला है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? यह हुई थी जर्मनी के। यदि हमें सहयोग नहीं मिल पाता तो राउरकेला इस्पात की स्थापना नहीं हो पाती। अगला है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो यह बोध गया के वृक्ष के नीचे जो बोध गया में हुई थी। यह कहाँ है? बिहार में। अगला सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यह महर्षि कपिल है। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत की स्वतंत्रता के समय। अगला है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का त्योहार। अगला है प्रश्न कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है कि बिहार का सूप किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का सूप किसे कहते हैं? दामोदर नदी को। अगला है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून का जो शुद्धिकरण होता है वह डायलिसिस के द्वारा होता है, तो डायलिसिस कहते हैं। अगला है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वह कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और उसकी आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी की मृत्यु होती है लीवर या यकृत में। अगला है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अब अगला है कि माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर और 1885 में हुई थी। अगला है कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जा सकती है 552। और संख्या कितनी है अभी? 545। अगला है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है? तो आपने देखा होगा कि जब पानी आनी गिरता है तो वह पृष्ठ तनाव के कारण उसकी जो बूंदें गिरती हैं, जो ऊपर से जो बूंदें गिरती हैं वो एकदम गोल गोल होती हैं। अगला है कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? वह किरीट या कोरोना कहते हैं। अगला है कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। अगला है कि कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वह किससे है? राजनीति से है। कौटिल्य के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, इसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है राजनीति से। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। 477 नंबर का हमारा प्रश्न है कि अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बढ़ जाता है। तो फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल की टीम में होते हैं 11 खिलाड़ी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं? तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं प्लीहा या तिल्ही को। प्लीहा या तिल्ही को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है, रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को या तिल्ही को। अगला कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है? तो काली मिट्टी। अगला है कि लंदन किस
नदी के किनारे स्थित है? तो यह थेमस नदी के किनारे स्थित है। अगला, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, यह अकबर और किसके बीच लड़ा गया? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था यह हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। अगला, कि कांसा किसका मिश्रण है? यह कांसा है तांबा और टिन का। अगला है, सिरसा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस सिरसा में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहे जाते हैं? तो कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1765 ईस्वी में। अब अगला है कि रेड डाटा बुक में किस विवरण को दिया गया? तो जो संकटापन्न जो जीव हैं या पशु हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना। दियासलाई की नोक में क्या होता है? तो यह होता है लाल फास्फोरस। अगला है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह मैसूर में है जो कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड के द्वारा आंत प्रभावित होती है। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। अगला, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो यह कहने वाले कौन व्यक्ति थे? एडोल्फ ने सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी बोला था। अगला है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कितनी दूरी होती है? इस दो बंदे जब बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक दूसरे की आवाज़ सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी रहनी चाहिए कम से कम। अगला है कि मरणोपरांत प्रथम भारतीय कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला है, चिकित्सा पर आधारित पुस्तक चरक संहिता के लेखक कौन है? तो चरक संहिता, इनके नाम में छुआ हुआ वर्ड है चरक, तो चरक थे। अगला है कि सांडों को भस्म करने वाला जो खेल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जल्ली कट्टम। और यह किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो सांडों को भस्म करने वाला जो खेल है यह जल्ली कट्टू, यह तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब सार क्या है? SARS, यह विषाणु जनित रोग है। अब सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला है कि ऋग्वेद में अधन्य वध योग्य नहीं शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था। अगला है कि न्यूमिस्मेटिक किसका अध्ययन कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक सिक्का व धातुओं का अध्ययन कहलाता है। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 57 ईस्वी में। अगला है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय थे बाबर के समकालीन। अगला है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी थी? तो यह है सुपीरियर झील। अगला कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि फ्लाइंग सिक्के के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्लाइंग सिक्के के नाम से जाने जाते हैं बिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है कि रग्बी फुटबॉल प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या अधिकतम होती है? तो रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15। अगला है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के थ्रू भारत और पाक का क्या हुआ था? बंटवारा हो गया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था यह 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। अगला है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया था बाल गंगाधर राव तिलक के द्वारा। अगला है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि राक्षसी
तांगड़े या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह है 1565 ईस्वी में। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया था वह कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि मुमताज महल का असली नाम क्या है? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। अब अगला है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। अगला है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है वाराणसी में स्थित है भारतीय सब्जी शोध संस्थान। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी किस दिन होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी को अवसौर बोला जाता है और यह कब होती है? 3 जनवरी को होती है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी को अवसौर बोला जाता है और यह कब होती है? यह 4 जुलाई को होती है। ठीक है, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है और न्यूनतम दूरी कब होती है? यह 3 जनवरी को। 3 कम है तो सबसे कम दूरी होगी, ठीक है, और जनवरी 4 अधिक है, इसलिए अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। अगला है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है चांदी के लिए। अगला है कि डेसिबल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेसिबल शब्द का प्रयोग बच्चा जानता है ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे कहा जाता है? यह भी बच्चे के जवान पर होगा, हॉकी। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो यह वात्सायन है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी हमने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, तो पीयूष ग्रंथि। अगला है तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई कौन है? ये भी हमने पिछले वाली वीडियो में चर्चा की थी, यह कौन है? न्यूरॉन। अगला है कि पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की थी? पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो यह की थी जोनास ई साल्क। अगला है कि काला जार रोग किसके कारण होता है? तो काला जार रोग होता है प्रोटोजोआ के कारण काला जार रोग होता है। अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय न्यू दिल्ली में। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो यह मिला था देविका रानी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के द्वारा नवाजा गया था। अब आपको बताना है कि देविका रानी किस राज्य से ताल्लुकात रखती हैं। अगला है कि डीएनए की द्रव्य कुंडली रचना मॉडल को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यह वाटसन एवं किक के द्वारा। अगला है कि जल गैस किसका संयोजन होता है? तो यह CO+H2 का संयोजन होता है जल गैस। अगला है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो भिलाई इस्पात जो संयंत्र है यह रूस की सहायता से शुरू किया गया। अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो पेरिस शहर है यह सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि सार गैसों सागर किस महानगर में स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सार गैसों। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम में मिनी संविधान कहा गया है? तो मिनी संविधान किसको कहा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1975 को मिनी संविधान की संज्ञा दी गई। अगला है कि दशीग्राम नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह जम्मू कश्मीर में। अगला है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत किस वर्ष लौटे थे? तो यह दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी, हमारे बापू जी 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला है कि गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अरावली पर्वत जो श्रेणियां हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अगला है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आप लोग बताइए। तो यह महाराष्ट्र का। अगला है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो परम शून्य ताप का जो मान होता है वह 273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो धातुओं का राजा किसे कहते हैं? हम सोना धातु को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल में क्या क्या होता है? तावा और
जस्ता, तो कावा तावा प्लस जस्ता इज इक्वल टू पीतल बनता है। अगला है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो यह कन्याकुमारी तमिलनाडु। अगला है कि धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो यह होता है जस्ता की। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है शैवालों का अध्ययन, और माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन। अगला है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया, तो यह 1911 में रद्द किया था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो यह है A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1885 ईस्वी में हुई थी। आपको डेट पूरी बतानी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। अगला है कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो मुंबई जो है यह साल्सेट द्वीप पर बसा हुआ है। अगला है शाम का तारा या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो यह कहते हैं शुक्र ग्रह को। अगला है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, तो यह कहलाती है श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि, जिसको हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है, पशु पक्षी इत्यादि सुन सकते हैं, तो यह बांटा गया है। अगला है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो प्रकाश का वेग रोमन ने ज्ञात किया। अगला है कि भारत के प्रमुख समाज सुधारक राजा राम मोहन की समाधि कहाँ स्थित है, तो ब्रिस्टल में ब्रिटेन में। अगला है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा गया है, कहा गया है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। अगला प्रश्न है कि अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, यह सरोद वादक है। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो गर्म ग्रह सबसे ज़्यादा कौन है, शुक्र ग्रह है। अगला है कि प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाता हुआ हिंदू राजा कौन था, तो यह था ब्रह्मगुप्त। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, 564 नंबर का प्रश्न है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो यह केरल का है। अगला है कि काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। अगला है कि तिब्बत में ब्रह्म नदी किस नाम से जानी जाती है, तो यह ध्यान सिंह के नाम से जानी जाती है। अगला है कि वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ओम, और जिसको ओ साइन के द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, तो मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है कि हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यह किया गया था एडवर्ड टेलर। अगला है कि रेडियो कार्बन डेटिंग किस आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो यह जीवाश्मों की आयु का आकलन करने के लिए। अगला है कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है, तो सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है हाइड्रोजन तत्व। अगला प्रश्न है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है DTO, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैथोनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में। मैथोनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे बृहदत्त। अगला प्रश्न, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे, तो होम्योपैथी के संस्थापक हैनी मैन थे। अगला है कि निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ कौन है, तो यह ट्रीपेनोसीमा निद्रा रोग पैदा करने वाला प्रोटोजोआ है। ठीक है, जिसके कारण इंसान को क्या आने लगती है, नींद आने लगती है। अगला है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो यह कौन है, कपिल देव। अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे, बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो RK नारायण। अगला है कि नॉर्मल
बोर्डनाग पुरस्कार किससे संबंधित है? नॉर्मन बोर्डनाग पुरस्कार हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा की थी, कृषि से संबंधित है। नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क बच्चा बच्चा जानता है यह कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। और एक अश्व शक्ति में कितने पार्ट होते हैं? तो 746 पार्ट होते हैं एक अश्व शक्ति में। अगला है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगला है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया? तो यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी एंजल जलप्रपात या कैरोनी नदी पर स्थित है। अगला है कि पृथ्वी की बहन पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। अगला है कि संसद प्रत्येक सदन में कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो यह महान्यायवादी या इसी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल भाग ले सकते हैं। ठीक है, सकता है। अगला है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। अगला है कि बिहार का इस विश्व का सबसे छोटा फूल कौन है? तो यह बुल्फिया। और सबसे बड़ा फूल कौन है? रैफलेशिया। अगला है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यह है यकृत। अगला है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? यह लिखी थी तुर्की भाषा में। अगला है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में होती हैं? तो यह होती हैं क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? तो यह किया गया था 26 जनवरी सन 1949 को। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फायान। अगला है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है भैया? औरंगाबाद में। और यह कहाँ? महाराष्ट्र में। अगला विद्युत धारा का सही मात्रक कहाँ है? एम्पियर। अगला है कि तड़क चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला है कि अजातशत्रु किसका पुत्र है? तो अजातशत्रु है बिंबिसार का पुत्र। अगला प्रश्न है कि किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार विज्ञान से संबंधित है भैया। अगला है कि रासायनिक जो लाफिंग गैस है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? N2O। इसको हम नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और रुला देने वाली गैस कौन है? आंसू गैस। अब आप लोग इसका सूत्र बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर की स्थापना भैया कब किसने की थी? ये की थी हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1326 में। अगला है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो भैया 7 होती है। अगला है कि टेंडन किसे जोड़ता है? तो टेंडन मांसपेशियों की हड्डी को जोड़ता है। अगला है कि हड्डी से के जोड़ को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फिलामेंट लिगामेंट। अगला है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से मापते हैं हम क्या भैया? वायु की गति। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो यह 22 भाषाएं भारतीय संविधान में की अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के राज्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है। अगला है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को कहते हैं। अगला है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में। अगले प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। तो यह कब हुआ था? यह हुआ था 1760 ईस्वी में। अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टबीज और यह कान की हड्डी है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो यह है जांघ की हड्डी, जांघ में पाई जाने वाली फीमर। ठीक है। अगला है कि वर्ष
1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह उतरा था कलिकट में, और कलिकट में उतरा था कोझीकोड में, कोझीकोड में उतरा था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में उतरा था कलिकट के कोझीकोड में। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र, मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH का होल्डो एस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था अशोक ने। और सांची का स्तूप जो है वह कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। अगला है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय के वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह बांसुरी वादक हैं चौरसिया जी, हरिप्रसाद चौरसिया। अब सिनेमा का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत का अंत करता है? तो यह छुआछूत का अंत कौन करता है? अनुच्छेद 17। अगला है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह भारत का महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न, जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो यह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो यह सौंपती है लोकसभा के अध्यक्ष को। अगला है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। अगला है कि हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में। अगला है कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थे? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे शिवाजी के शासनकाल में एक ऐसी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है कि सक्संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में सक्संवत का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, वर्तमान नाम जिसका पेशावर है। अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो यह उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट प्रिय ने। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? एमंडसन ने। अगला है कि मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो यह मीथेन को कहा जाता है। अब संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो यह संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? यह है गुंजन पक्षी, या इसी को बोलते हैं हमिंग बर्ड। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। अगला है कि अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अपश्रव्य जिनको सुना ही नहीं जा सकता, कीट पतंग सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती है। अगला है कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर है, इसलिए यहाँ पे कितनी है? 10⁸ है। और यहाँ अगर 3 क्या हो गई? कम हो गई, तो यहाँ 10⁸ कितना बचा? 5 बचा। तो यह किलोमीटर प्रति सेकंड है और यह मीटर पर सेकंड है। अगला है कि होमुरस नामक हड्डी जो कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है हमारी ऊपरी भुजा में। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? तो नोवाक जोकोविच है, यह सर्बिया से संबंधित है। अगला, किसी भी रमण को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो भैया दिया गया था 1930 में, याद रखेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं, तो बिना समय गवाते हुए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, देखते हैं। सीवी रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए सीवी रमण को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला है कि मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी राजगृह। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2। अब सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र जोड़ने वाली रेखा आइसोहेलाइन। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजेओ कहाँ पर स्थित है? तो कैबुल लामजेओ राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजेओ यह कहाँ पर स्थित है? यह है मणिपुर में स्थित है।
अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि भारत में सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी लैगून झील है, यह है चिल्का झील। अगला है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ पे है, इस उड़ीसा में। अगला है कि रेटिना पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा एवं छोटा होता है। अगला है कि धन्वंतरी पुस्तक किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है। तो यह कौन है, लिस्टर। अगला है कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। तो माइटोकांड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। अगला है कि प्रसिद्ध राजरानी मंदिर कहाँ स्थित है, भुवनेश्वर में। अब अगला है गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, आंसर देंगे। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। और गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पीली क्रांति के संबंध किससे है। तो पीली क्रांति के संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है, खादर, नई जलोढ़ मिट्टी। अगला है कि खट्टा दूध, तो खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया गया। तो तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला है कि रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि कहाँ है, ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ पड़ता है, अपने मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक जो रंग है वह कौन कौन से हैं। तो नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल प्राथमिक रंग है। अगला है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो यह रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है। अगला है कि तड़क चालक किस धातु से बनाए जाते हैं। तड़क चालक किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तांबा के द्वारा बनाए जाते हैं। घरों में एक एंटीना टाइप का लगा दिया जाता है जो बिजली को क्या करता है, अपने में खींच लेता है। आप सभी ने प्रैक्टिकल वे में देखा होगा। अगला प्रश्न है कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्र गार्ड धावे को आयोजित किया। तो यह सूरसेन ने। अगला है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, 1928 ईस्वी में। अगला है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो यह अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला है खाद्य पदार्थों के परिसंचरण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो यह सोडियम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किसके द्वारा की गई। तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण होता है यकृत में। अगला प्रश्न है 1857 में विद्रोह का जो नेतृत्व बिहार में किसने किया। तो यह किया था कुंवर सिंह ने। अगला हुमायूं नामा किसने लिखी। तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है और यह कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था बेलगाम में। अगला है 1869 में स्वेज नहर में घुलने से भारत और यूरोप की बीच की दूरी कितनी हो गई। तो यह कितनी कम हो गई। तो यह 7000 किलोमीटर कम हो गई थी 1869 में स्वेज नहर के खुलने से। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है। तो स्वेज जो नहर है वह लाल सागर और भूमध्य सागर को ज्वाइंट करती है, जोड़ती है। अगला 681 नंबर का प्रश्न है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो यह है तमिलनाडु का। अगला है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 और राज्यसभा में वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 245 और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 250। अगला है कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JV कृपलानी। अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1934 में। प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। और एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? 9 × 4 6 × 10⁻15 मीटर, या इसी को कहें तो 9 × 4 6 × 10⁻12 किलोमीटर। अगला है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अगला प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ एथ किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो यह है किसकी? महात्मा गांधी की आत्मकथा है। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है काला। अगला है कि विद्युत फ्यूज किसकी मिश्र धातु का बना होता है? तो विद्युत जो फ्यूज होता है वह टिन और सीसा की मिश्र धातु का बना होता है। अगला है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रॉबर्ट फेडरर का संबंध किससे है? स्विट्जरलैंड। अगला है कि बास्केटबॉल में खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5-5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की मैकमोहन रेखा कहलाती है। अब एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स होता है HIV वायरस के कारण होता है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, अगले प्रश्न के भारत और श्रीलंका के बीच में डूरंट। ठीक है, अगला है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है कि विद्युत फ्यूज परिपथ के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो विद्युत फ्यूज जो परिपथ होता है वह किसके क्रम में होता है? श्रेणी क्रम समय। अगला है चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था राणा कुंभा ने। अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो सीरीज का आखिरी प्रश्न है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे आगे वाले प्रश्नों को, कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। 701 से 1000 प्रश्नों की अगली श्रृंखला जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होगी। धन्यवाद।